इसके अलावा दीगर और बहुत मामलात हैं जो पेंडिंग हैं। अब एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस और एक होता है सब्सटेंशियल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है कि जनाब केसेस लग जाएं, आपकी सुनवाई हो, चलें डेटें पड़ जाएं, तो प्रोसीजरल जस्टिस भी नहीं हो रहा था। सब्सटेंटिव की तो एक उम्दा तरीन मिसाल आपने कल या परसों जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने एक इंतहाई जिसे कहना चाहिए अजीब व गरीब हुक्म जारी किया है इमरान खान साहब के वकीलों को। ये वो केस है जो इमरान खान के एक्स अकाउंट उनका जो हैंडल है उसकी बाबत फ़ाइल किया गया है, और उसी अकाउंट के केस की परसुएंस में एक इशू बहुत अरसे से पेंडिंग था। जो वकील इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी इस्तदा ये थी कि उन्हें इमरान खान तक रसाई दी जाए, लेकिन ये रसाई उनको नहीं दी गई, बावजूद इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद था। बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब सुप्रिटेंडेंट जेल जो ओहदे के लिहाज से उनसे आप समझिए कि इतने छोटे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन चूँकि इस वक्त वो काम किसी बहुत बड़े ओहदे का कर रहे हैं, वैसे वो ओहदा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से छोटा होता है, क्योंकि ये ओहदा जो है जज का वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। ये एग्जेक्टिव की किसी भी ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि उसने हर काम आइन और कानून के मुताबिक करना है। इस चीज़ की निगहबानी जो है वो जजेस ने करनी होती है, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। ये वो वाली सलाहियत थी जजेस के अंदर जो बहुत अरसे के बाद डेवलप की जाती है किसी भी मुल्क के लीगल निज़ाम में, और हमारे यहाँ इसमें आप कह लीजिए दहाइयों की अरकरेज़ी हुई, मेहनतें हुई, जिसमें ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी शामिल हैं, जिसमें साइलीन भी शामिल हैं, वकला भी शामिल हैं और जजेस भी शामिल हैं। उस तमाम चीज़ को बाय द वे हमारी ये जो इस वक्त सरकार है वो तय तय कर ही चुकी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत और मावनत के साथ जो उन्होंने FCC बनाई, और जिस तरह से उन्होंने जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक़ जिसमें कमी करके, ये खैर चीज़ें अपनी जगह चलती रही। अब आ गया मामला प्रोसीजरल जस्टिस का। प्रोसीजरल जस्टिस आप समझ लीजिए कि केसेस नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे जो इस पूरे केसेस आज जो लगे हैं, मार्च में 8 मार्च को शायद खान साहब का अलकादर ट्रस्ट का केस लगा दिया गया है, इसी तरह से मार्च ही के महीने में दूसरे केसेस भी लग जाएंगे। जो दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ात थे वो भी दूर हो गए हैं। अब इसके अंदर सवाल सिर्फ एक है, बल्कि कहना चाहिए इस्तदा ये है, हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने कल बड़े आड़े हाथों लिया जो लीगल टीम है और तमाम वकला को, जो मुल्क के नामी ग्रामी वकील हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा शमूलियत भी इख्तियार की और इसके साथ साथ अमली सियासत में भी आए, MNAs, MPAs और सेनेटर्स बने। और उन सब से सवाल इमरान खान साहब की बहन का एक सिंपल सा था कि आप लोग किधर हैं, आप हमें अदालत से कोई इंसाफ क्यों नहीं दिला पाते हैं। इंसाफ तो दूर की बात है, आपकी अपनी मीटिंग तक नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों है? जब बार के इलेक्शन आते हैं फिर से मुतरक होते हैं। आज के दिन भी जो शख्स पाबंद सलासल है, जिसके आप वकील भी हैं, उसी के नाम पे आप बार्स के इलेक्शन भी जीते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठते हैं, इसके अलावा कौमी सियासी धारे में भी शामिल हो गए हैं। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है कि आपने अपने ही क्लाइंट नंबर 1 और अपने लीडर को बुनियादी इंसाफ दिलाना है, उससे आप आरी हैं। जब ये क्रिटिसिज्म होती है तो उसके अगले दिन ही जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मुकदमात लगा देती है। हम ये नहीं कहते कि ये कोई मतलब मिली जुली बात थी या मिली भगत थी, लेकिन ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर यही होना था तो फिर अलीमा खान साहिबा को चाहिए था कि ये वाली डोज़ उनको कुछ 6 महीने साल पहले दे देती, तो शायद अभी तक इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ अगर सब्सटेंशियल नहीं तो प्रोसीजरल इंसाफ मिल ही जाता। चलें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसके साथ मेरी जो रेगुलर सुनने वाले हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इससे आपने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इन अदालतों से कुछ हो पाएगा या ये अदालतें कोई ऐसा हुक्म जारी कर पाएंगी जो खिलाफ तवक्को या खिलाफ जो मिजाज होगा सरकार के। तो लिहाजा ये भी सिर्फ़ और सिर्फ कहना है कि 2-4 डेटें पड़ गई, कुछ एक इवेंट आ गया, एक इवेंट को क्रिएट किया जाता है, फिर दूसरे इवेंट को क्रिएट किया जाता है, फिर तीसरे इवेंट को क्रिएट किया जाता है। ये तमाम इवेंट क्रिएशन का बुनियादी मकसद जो है वो दरअसल यही है कि किसी तौर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग यूनाइटेड ना हो सकें, जो है ऑर्गेनाइज ना हो सकें और सड़कों का रुख ना कर सकें। क्योंकि अगर अवामी ताकत या अवामी पावर नहीं दिखाई जाएगी तो फिर ज़ाहिरी बात है कोई ऐसा
सिस्टम के अंदर तो कोई ऐसा लेवरेज मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब के जितने मामलात हैं उनको हल किया जाए। तो ये तो हो गई डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर से। इसके अलावा जनाब दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनली जो हमें देखने में मिली उस मुल्क से, जिस मुल्क में हम इस वक्त कह लीजिए पनाह गज़ीन हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा लोग पनाह गज़ीन का लफ्ज़ गलत पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसको असाइलम समझते हैं। तो हम असाइलम सीकर्स नहीं हैं। अक्सर हमारे कुछ दोस्त ये ताना भी देते हैं बाहर बैठों को, ये पनाह गज़ीन है। तो खैर हम एग्ज़ाइल में ज़रूर हैं, पनाह गज़ीन नहीं है। मेरी तो बुनियादी वजह पनाह गज़ीन, वैसे पनाह गज़ीन होना कोई गलत बात नहीं है। मरियम माजी में मरियम कहाँ से आ गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो है वो पनाह गज़ीन रह चुकी हैं और बहुत लोग रह चुके हैं। मुझे कह लीजिए कि कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी कि ज़रूरत नहीं पड़ी असाइलम लेने की, अदरवाइज़ ही जो था वो मुझे जॉब की वजह से स्पॉन्सर्ड वीज़ा हो गया, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। और फिर अगर आप पनाह गज़ीन हो जाएँ तो उसकी सख्तियाँ भी बड़ी होती